बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीब मोहम्मद वसल्लम। आज का हमारा लेक्चर लेक्चर है बेसिकली आर्टिकल राइटिंग पे। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग में मैंने आप लोगों को बता दिया कि आर्टिकल हाली आपने उसके नेम पे नहीं जाना। आर्टिकल के साथ साथ बिलोग का भी बताऊंगी, ग्रामरली का भी थोड़ा सा बताऊंगी। इसके अलावा आपको एक वेबसाइट है अनसप्लैश, ठीक है, ये जिसके ऊपर मैंने लिखा भी हुआ कि अनसप्लैश का भी थोड़ा सा बता रही हूँ। ठीक है, टॉपिक मैंने यहाँ पे तो लिखा हुआ इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन यूथ, लेकिन मैं यहाँ पे टॉपिक चेंज करने लगी थोड़ा सा, जो आप लोगों को सिखाने के लिए मेरे टॉपिक मेरे माइंड में नहीं आ रहा। कोविड 19 कर लेते हैं, कोविड 19। ठीक है, इसके ऊपर काफी सारा मटेरियल भी मिल जाएगा आप लोगों को सिखाने के लिए। मेरा टाइटल है जी आज का कोविड 19। आर्टिकल राइटिंग कर रही हूँ। आर्टिकल राइटिंग क्या है, पहले इसका थोड़ा सा एक बिन आपको कंसेप्ट थोड़ा सा बता दूं आगे बढ़ने से पहले। आर्टिकल राइटिंग बेसिकली है, जैसे हम कहते हैं ना मजमून लिखने को, उर्दू में हम कहते हैं मजमून लिखना, वैसे ही आर्टिकल राइटिंग को मतलब कह लें कि ये एक ऐसे लिखने को हम आर्टिकल राइटिंग कह रहे हैं। लेकिन ये जो आर्टिकल होता है ना, ये आप लोग ये बेसिकली कहलाता है जनरल आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, आर्टिकल राइटिंग को बेसिकली जनरल आर्टिकल राइटिंग कहते हैं। आपको टॉपिक दे दिया जाता है, एक टॉपिक होता है, उसके ऊपर आपने जो है ना अपने मतलब के अपनी री राइटिंग करते हुए अपने व्यूज में आपने उसके ऊपर एक ऐसे रेडी करना होता है। वर्ड्स आप पे खुद भी डिपेंड करते हैं, अगर आप अपने लिए लिख रहे हैं तो, और अगर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो क्लाइंट आपको बता देगा 500 लफ्ज है या 1000 लफ्ज है, वो क्लाइंट की मर्जी। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल एक क्लाइंट है, ये ऐसे करें, एक क्लाइंट का ही मैं आपको इसको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि कोविड 19 के ऊपर अब हम एक आर्टिकल लिखने जा रहे हैं। हमारे क्लाइंट ने मेरे कहा कोविड 19 के ऊपर आपने मुझे कम से कम 500 लफ्जों का एक छोटा सा आर्टिकल लिख के बताना है, 500 वर्ड्स। ठीक है, ये मैंने साथ साथ आपकी वर्ड की स्क्रीन पे मेंशन भी कर दी है। 500 वर्ड्स का एक आर्टिकल लिख के देना है। अब आपने क्या करना है, टॉपिक हमारा कोविड 19 है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ। ठीक है, 500 वर्ड्स का है। आपने कवर इमेज जो लेना है unsplash.com से लेना है। अनसप्लैश क्या है, अनसप्लैश के लिए मैं आप लोगों को नीचे से ओपन करके दिखा रही हूँ। ये मेरा क्रोम है, आपके साथ अगर अभी आदत है ना शेयर होती है तो मुझे बताइएगा। मैंने क्रोम आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ। ये मेरा गूगल क्रोम आपके साथ शेयर हो रहा है, मुझे मैसेज कर दे, फटाफट से मैसेज कर दीजिएगा ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा। ये मेरा क्रोम है जिसके ऊपर मैं लिखने जा रही हूँ, क्या लिखने जा रही हूँ, ठीक हो गया। मैं इसके ऊपर लिखने जा रही हूँ unsplash.com, unsplash.com। अनसप्लैश लिखा है, आप पहले वाले के ऊपर अनसप्लैश पे लिखे करेंगे ना तो ये आपको खुद ही आ जाएगा। ठीक है, अनसप्लैश ब्यूटीफुल फ्री इमेजेस एंड पिक्चर्स, आपने इसके ऊपर, ये जब आपने इसके गूगल पे लिखा तो आपके पास ये जो साइट ओपन होगी सबसे पहली ये वाली अनस्प्लैश के ऊपर ब्यूटीफुल फ्री इमेजेस, इस पे आपने क्लिक किया। ये जी अनसप्लैश का मेन डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो गया। मेन उसकी जो भी मेन पहला उसका कवर पेज है ना, ये आपके सामने शो हो गया। अनसप्लैश बेसिकली आप लोगों को इमेजेस देता है, अनसप्लैश बेसिकली आप लोगों को आपके लिए पिक्चर्स देता है जो कि हाई डेफिनेशन जिसकी रेजोल्यूशंस होती हैं। ठीक है, और आपको अनसप्लैश क्या करता है, आपके टॉपिक से रेलिवेंट चीज देता है। मतलब होता है ना, अक्सर हम गूगल पे भी ये चीज ढूंढ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि गूगल पे नहीं पड़ा हुआ। पिन इंटरेस्ट, png.tag भी, इस तरह की और भी वेबसाइट्स हैं। लेकिन अनसप्लैश आपको, अगर आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल हमारा आज का टॉपिक कोविड 19 है, मैं देखें यहाँ पे लिख रही हूँ कोविड। ठीक है, कोविड 19। ये देखिए, एक तो खुद ब खुद उसने मुझे आगे से सजेस्ट कर दिया है कि तुम्हें किसके ऊपर पिक्चर चाहिए। मैंने कहा जी मुझे कोविड 19 के ऊपर चाहिए। ये देख लें, कोविड 19 के ऊपर मुझे हाई डेफिनेशन रेजोल्यूशन में उसने ये पिक्चर्स मुझे सेंड कर दी हैं और मेरे टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, लिहाजा ये अनसप्लैश एक आपकी है जहाँ पे आप क्या करेंगे, आपको आपके टॉपिक से रिलेटेड कोई भी मिल जाएगी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये देखिए मुझे इसमें से, अच्छा एक चीज आप याद रखिएगा, ये भी फ्री की एक वेबसाइट है ना, तो इसके ऊपर उसने अपना क्या नाम है, वाटर मार्क लगाया होगा। आपने कोशिश करनी है वाटर मार्क वाली पिक्चर आप ना पकड़े। ठीक है, मुझे मैसेज करें, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है आप लोगों को, मैसेज करें साथ साथ।
ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही हूँ, देखिए कोविड 19 की है ना, कोविड 19 मेरा टॉपिक है, मुझे ये वाली एक अच्छी लग रही है। ये मैंने इसको क्या कर लिया, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो इस तरह ओपन हो गया। अब आप चाहें तो इसको, इसके बड़े वेज हैं, आप इसको डाउनलोड करके भी पकड़ सकते हैं, ये सीधा आपके डाउनलोड में चली जाएगी। आप चाहें तो इसके ऊपर क्या कॉपी भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसे सेव इमेज भी कर सकते हैं। सेव करना है फॉर लेटर यूज, तो आप इसको सेव करें। अभी काम कर रहे हैं तो उसको कॉपी कर लें। ठीक हो गया। डाउनलोड भी कर सकते हैं। सपोज मैंने इसको कॉपी इमेज कर लिया है। कॉपी इमेज करने के बाद मैं आप लोगों के साथ ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कॉपी इमेज के साथ ये जाने के बाद मैं आपके साथ ये वर्ड की दोबारा से शेयर कर रही हूँ। हमारा टॉपिक क्या था, कोविड 19। मैं इसके नीचे से स्टार्ट लेने लगी हूँ आर्टिकल लिखने के लिए। ठीक है, कोविड 19। अब लंबी है पर छोट थोड़ी रह गई है। अच्छा, ये कोविड 19 हमारा टॉपिक है। ये मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया, मैंने इसको सेंटर लाइन भी कर दिया। जिसको वर्ड नहीं समझ लाना आता वो आप समझ भी लग जाएगी। ये मेरा कोविड 19 मेरा टॉपिक है, इसको मैंने बोल्ड भी कर दिया। और अब मैंने इसको जस्ट कर दिया 11 पे। ठीक है, ये मैंने कर दिया, अपने टॉपिक लिख दिया। अब मैंने क्या किया, अच्छा मैं पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता रही थी आर्टिकल राइटिंग का मतलब और सारा ब्लॉग्स का। अच्छा मुझे याद आया, अनसप्लैश तो मैंने बता दी, ये क्लियर है। मुझे याद आया कि मैंने, मेरे क्लाइंट ने मुझे 500 लफ्ज का कहा है। क्या कहा है कि 500 लफ्ज का मुझे बस छोटा सा एक आर्टिकल लिखना है। आपने अपने वर्ड्स यहाँ से देखने हैं। अभी मैंने जस्ट ये कोविड 19 है, ये आपको सिखाने के लिए ये वाला पार्ट लिखा हुआ है, ये काम नहीं किया। कोविड 19 मैंने एक लफ्ज, दो लफ्ज लिखे हैं। 41 वर्ड्स ये जहाँ पे शो हो रहे हैं ना, ये ओवरऑल इस सारे ही पैराग्राफ को बता रहे हैं। आप लोगों ने अपने वर्ड्स यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, क्या है, 500 वर्ड्स थे। मुझे एकदम से याद आया, क्यों ना मैं इसको ऑर्गेनाइज वे में काम करूं। ठीक है ना, ऑर्गेनाइज्ड वे में काम करूं, कैसे करूंगी। मेरा टाइटल कोविड 19 है, जो कि मुझे मेरे क्लाइंट ने कहा जस्ट 500 वर्ड्स का हो। इमेज मैंने लिख लिया कि जी मैं आंसर फ्लैट से पकड़ लूंगी। ठीक हो गया, ये भी ओके हो गया। अब जब आर्टिकल लिखते हैं ना, तो आर्टिकल में तीन चीजें मैटर करती हैं। पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी का, उसकी जो मेन बॉडी होती है जिसे कहते हैं मेन बॉडी, और तीसरी चीज कंक्लूजन। ये क्या चीजें होती हैं, ये आर्टिकल में, आर्टिकल राइटिंग के लिए काम आती है। ये तीनों चीजें ब्लॉग राइटिंग के लिए भी काम आती हैं। ठीक है, फर्क मैं साथ साथ वाजा करती जाऊंगी। ज्यादा फर्क के लिए आप मेरा वो लिंक लाजमी देखिएगा। दोनों लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगी, एक तो कल मैंने आपको किया, एक दूसरा वाला वो मैं आज आप लोगों को सेंड कर दूंगी, उसको लाजमी देखिएगा। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं बता रही थी कि जब आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे हो तो तीन चीजें मैटर करती हैं। इंट्रो पैराग्राफ, बॉडी, मेन बॉडी, और तीसरा कंक्लूजन। मैंने क्या किया, मेरे टोटल 500 वर्ड्स है ना, मैंने टॉपिक अभी आप लोगों के सामने चेंज किया है। मेरे टोटल 500 वर्ड्स है। मैंने जो इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ होना है ना, मैंने क्या किया, मैंने उस इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ के अंदर, जो कि उसका मेन पैराग्राफ है, जिसके अंदर मैंने अपने टॉपिक से रिलेटेड मेन बात करनी है। मतलब मेरा टॉपिक कोविड 19 है, कोविड 19 का जो सेंट्रल आइडिया होगा ना, उसको मैंने कितने वर्ड्स में कर लेना, मैंने उसको जी 100 वर्ड्स में कर लेना। मैंने उसको कितने वर्ड्स में कर लिया, 100 वर्ड्स में कर लिया। 500 में से 100 ये हो गए, पीछे कितने बचे, 400। नेक्स्ट मेन बॉडी है। मेन बॉडी क्या होती है, मेन बॉडी में जाहिर सी, पहले मैं कंक्लूजन देख ली। कंक्लूजन ज्यादा से ज्यादा आप 50 वर्ड्स का लिखें या 50 to 70 वर्ड्स, इससे ज्यादा की कंक्लूजन की हमें जरूरत नहीं होती। काम शॉर्ट एंड सिंपल वे में करना होता है, अनलेस के हमारे वर्ड्स ज्यादा नहीं है। मतलब कहने का मकसद है कि कोविड 19 में मेरे तो पास तो 500 लफ्ज हैं, आपका क्लाइंट आपको 2000 वर्ड्स का कह देता है। इन केस अगर वो कह देता है तो फिर आप अपने वर्ड्स को ज्यादा बढ़ा लीजिएगा। ये मैं 500 के अकॉर्डिंग वर्ड्स इसको मतलब के डिवाइड कर रही हूँ। मेरी बात आप लोगों को, ये बात क्लियर हो रही है ना, मैंने क्या कहा है अभी। इस 500 को मैं अभी, ये जो अभी का मेरा 500 है ना, मैं इसको जस्ट क्लियर करने के लिए डिवाइड कर रही हूँ। अगर आपके क्लाइंट ने, अगर आपको ज्यादा ज्यादा वर्ड से लिखने का कह दिया, फॉर एग्जाम्पल 2000 लफ्ज का कह दिया, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये तीनों वर्ड्स काम करके डिवाइड कर लीजिएगा। ठीक है, मुझे यहाँ पे सूट कर रहा है कि मैं 50 वर्ड्स ही रहने दूं,
किसके लिए? कोविड-19 के कंक्लूजन के लिए। लिहाजा मैंने यहाँ पे 50 वर्ड्स ही कर लिए। अब जो रहेगी मेन बॉडी, यानी कि उसमें डिटेल्स, तो 100 और 50, 150 तो ये हो गया, 500 में से 150 माइनस कर दिया तो 350 बचा। यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, टोटल मेरी मेन बॉडी 350 लफ्ज की हो, तो ये मेरा 500 लफ्ज पूरे हो गए ना, मेरा काम इजी हो गया। अब मुझे, मैंने एक मेन आउटलाइन रेडी कर ली है, अब मैं इस आउटलाइन के मदद से मैं अपना क्या करूंगी, मैं आर्टिकल लिखना शुरू कर दूँ। ठीक है। अब एक बात और सीखें, जो मैं आप लोगों को लिंक कल सेंड किया था ना, उसके अंदर था इम्पैक्ट्स। इम्पैक्ट्स जब आ जाए ना तो मेरी बात सुने, इम्पैक्ट्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं और नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं। जो मैंने आप लोगों को लिंक सेंड किया, उस लिंक की बात कर रही हूँ। ठीक है। वो मेरे आईडी पे पड़ा भी हुआ है, आप उसको जाके मेन वहां पे भी देख सकते हैं। जब मतलब के इम्पैक्ट की बात आ जाए तो आप में अंदर पॉजिटिव भी चीजें आ जाती है, नेगेटिव भी आ जाती है। तो मैंने क्या किया था, मेरे इस वक्त अगर यहाँ पे 450 वर्ड्स थे इम्पैक्ट के अंदर, तो मैंने क्या किया, 250 लफ्ज, 400 कर ली, 200 लफ्ज मैंने पॉजिटिव इम्पैक्ट पे कर दिए, 200 लफ्ज मैंने किस पे कर दिए, नेगेटिव इम्पैक्ट में। काम मेरा मजीद आसान हो गया था। ठीक है ना। आप अगर ऐसे डिवाइड करके अगर आर्टिकल के लिए काम करेंगे ना, टू द पॉइंट बात करनी है, इसके अंदर आपने कोई इधर उधर की बात नहीं करनी, जो आपको स्पेसिफिकली आपका एक टॉपिक दिया गया ना उसी पे बात करनी। आप अपने टॉपिक से नहीं हटेंगे इन जनरल आर्टिकल राइटिंग। ठीक हो गया। मैसेज करें यहाँ तक बात क्लियर है तो, मैसेज करिएगा मुझे, बात क्लियर है, मैसेज कर दे मुझे। मैसेज पे टाइम ना लगाया करें। आप लोगों को बात समझ भी आ रही मैं क्या कहना चाह रही हूँ? आप लोग मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रहे? मैसेज करें मुझे। वेरी गुड। फटाफट से मैसेज क्या करें, ये मैसेज पे कंजूसी ना क्या करें। किंजा आप भी मैसेज करें, प्रेजेंट है ना आप? अच्छा जी, नेक्स्ट आप ये देखिए जी, कोविड-19 हमारा टॉपिक है, मैं इसके ऊपर आर्टिकल लिखने जा रही हूँ। कोई बात नहीं, बस आप कोशिश क्या करें फटाफट से लिख दें। कोविड-19 ऐसे ना आपकी स्पीड भी तेज होगी, और कंटेंट राइटर्स के लिए स्पीडीली काम करना बहुत जरूरी है। अब आप कंटेंट राइटर्स हैं, अब मैंने कोर्स एनरोल कर लिया, मैं आपको कंटेंट राइटर्स ही कहूंगी, और कंटेंट राइटर्स को मतलब स्पीडीली काम करना आना चाहिए, खास करके कीबोर्ड तो उसका दोस्त होना चाहिए। तो ठीक है ना। अच्छा जी, मैं अब आप क्या कहने जा रही हूँ कि मैं अब लिखने लगी हूँ आर्टिकल। कोविड-19 मेरा टॉपिक है, ये मैंने आप लोगों के साथ अपना गूगल का शेयर किया है टैब। अभी मैं इसका इमेज कॉपी जरूर किया हुआ, लेकिन मुझे इमेज चाहिए नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे काम करना है, कोविड-19 के ऊपर सर्च करना है। अब ये मेरा गूगल का टैब है, फटाफट से ये बताइए आपको शो हो रहा है? गूगल का टैब आप लोगों को शो हो रहा है? ठीक हो गया। इसके ऊपर आपने क्या लिखना है, आपने इसके ऊपर लिखना है गूगल स्कॉलर्स। गूगल स्कॉलर्स, आपने गूगल स्कॉलर्स लिखना है, गूगल स्कॉलर्स आर्टिकल लिख लें। जब आप उसके ऊपर लिखेंगे तो ये गूगल स्कॉलर्स की आपके पास ये शेयर हो जाएगी स्क्रीन। गूगल स्कॉलर के ऊपर आपको ऑथेंटिक रेफरेंसेस मिल जाते हैं। ठीक है, आपको ऑथेंटिक रेफरेंसेस मिल जाते हैं। अब आपने इसके ऊपर अपना टॉपिक लिखना है कोविड-19। ये मैंने जिक्र किया, देखें जी, कोविड-19 बहुत बहुत कीवर्ड्स थे, एसईओ हुई थी कोविड-19 के टॉपिक के ऊपर, तो गूगल ने मुझे फटाफट से ये चीज मुझे सामने शो कर दी है। एसईओ बेसिकली कीवर्ड्स को कहते हैं। अब मैंने ये एक टैब में ये पहले वाला लिंक खोल लिया है, दो ये देखे, दूसरा टैब, तीसरा टैब, तीन कर लेती हूँ आपके लिए। यहाँ पे भी मैं क्या लिख रही है, गूगल है, गूगल पे भी मैं जाके लिख रही हूँ कोविड का टॉपिक। अब मैंने क्या करना है, मैंने कोविड से रिलेटेड डाटा इकट्ठा करना है। ठीक है, कोविड कोविड से रिलेटेड मैंने डाटा इकट्ठा करना है। ये मैंने डाटा इकट्ठा कर लिया इसके अंदर। इस वाले के ऊपर मैंने जाके, तो मैंने इसके ऊपर क्या लिख लिया, इसके ऊपर मैं सर्च कर लेती हूँ। इसके ऊपर मैंने नीचे से ये वाला चीज ओपन कर ली। ठीक है, इसके ऊपर मैंने ये वाली चीज ओपन कर ली। ये मेरे पास एक, दो, तीन, तीन जगहों पे मैंने डाटा इकट्ठा कर लिया है। ठीक है, तीन जगहों से मैंने डाटा इकट्ठा कर लिया है। मैं कोविड-19 के ऊपर क्या लिखने जा रही हूँ, मैं कोविड-19 के ऊपर लिखने जा रही हूँ अब अपना डाटा इकट्ठा करने जा रही हूँ। ठीक है, ये देखें, एब्स्ट्रैक्ट में थोड़ा सा बताया हुआ कि कोविड-19 क्या चीज है।
ठीक है, ये मैंने कोविड-19 का, मुझे ये चीज अच्छी लगी है, द रियल नॉवल। आपने इसको पढ़ना है, आपको पता लग जाएगा कि आपने क्या चीजें ऐड करनी है, क्या नहीं करनी। आप एक असाइनमेंट रेडी करेंगे। यहाँ से नहीं लेती, नेक्स्ट वाले से देख लेती हूँ। इस वाले से मुझे क्या मिल रहा है? ये लें जी, ये मुझे पहला इसका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ मिल गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन का ये वाला पैराग्राफ मुझे मिल गया। यहाँ तक ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ तक मैंने ले लिया, ये मैंने कर लिया जी। इसको यहाँ से कॉपी, कॉपी करने के बाद मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं न्यू टैब पे फ्रीजीज ओपन किया, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्विल बूट। क्विल बूट। ठीक हो गया, ये क्विल बूट। अब क्विल बूट बेसिकली एक टूल है कंटेंट राइटिंग का, जिसका मकसद है पैराफ्रेजिंग करना, जिसका मतलब है आपकी ग्रामर की गलतियां निकालना, जिसका मकसद है आपकी प्लेजरिज्म चेक करना, जिसका मकसद है आपकी टेक्स्ट को बेहतर करना। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से ये वाला पैराग्राफ उठाया था, मैंने सिंपल यहाँ से किया कॉपी। कॉपी करने के बाद मैंने इसको क्विल बूट पे जाके पेस्ट कर दिया। ये फ्री का एक टूल है, आपके पास पड़ा हुआ है। अगर आप इसका पेड वर्जन खरीदना चाहेंगे तो आप पे करके इसको खरीद सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट किया। वो कह रहा है ये 80 वर्ड्स हो गए हैं। ठीक है, 80 वर्ड्स हो गए हैं। तो वो कह रहा है कि 80 वर्ड्स तक मैं नहीं काम कर सकता। तो हम क्या करते हैं, मैं दोबारा से इसको सारा, वो ज्यादा से ज्यादा जो भी है ना आपका ये वाला, ये आपका ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ड्स तक कर देगा, 50 वर्ड्स तक आपको रीबूट करके दे सकता है। मैं दोबारा से अपने कोरोना वायरस वाले पे टॉपिक पे गई, मैंने यहाँ तक इसको पहले पकड़ लिया। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, मैं सीधा गई क्विल बूट पे, मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट किया। ये जब मैंने इसको पेस्ट कर दिया, मैं इसको पैराफ्रेज करने लगी। मैंने जैसे इसका पैराफ्रेज पे क्लिक किया, ठीक है, ये मैंने इसको किया, उसने मेरे 45 वर्ड्स, पहले 41 वर्ड्स था, उसने रिफ्रेश करके इसको ये बढ़ा भी देगा, ये कम भी कर देगा। ठीक है, कंटेंट राइटर्स हैं हम, पैसे जितने वर्ड्स लिखेंगे उतने ही पैसे कमाएंगे। तो लिहाजा हमें तो अच्छी, मेरे लिए अच्छी बात होगी। 41 वर्ड्स को उसने 45 वर्ड्स पे कर दिया, मजीद 4 वर्ड्स का एडिशन हो गया। मैंने यहाँ पे इसने जो पैराफ्रेज किया उस चीजे को कॉपी किया। मैंने एक न्यू खोला अपना वर्ड का डॉक्यूमेंट, बिल्कुल ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन किया, और मैंने ब्लैंक न्यू डॉक्यूमेंट के ऊपर जाके इसको पेस्ट कर दिया। बल्कि इसको मैं ब्लैंक वाले के ऊपर क्यों कर रही हूँ, इसको मैं जहाँ पे हम कोविड का अपना लिखा हुआ था उसके ऊपर पेस्ट कर, यानी कि इसके ऊपर, ये मैंने इसके ऊपर इसको पेस्ट कर दिया। यहाँ पे इसको मैं जी पेस्ट करने लगी। ठीक हो गया, मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैंने क्या करना है, मैं इसको जरा थोड़ा सा सेट कर रही हूँ। ठीक है, इंग्लिश अलाइनमेंट एक तो की है, ऊपर से मैंने इसके अंदर से ये चीजें लाइन स्पेसिंग खत्म कर दी है। ये मैंने इसका एक पैराग्राफ बना लिया। ठीक हो गया, कुछ मुश्किल काम नहीं है, आपको वर्ड पे ये प्रैक्टिस आ जाएगी खुद बहुत जब आप इसके ऊपर काम करेंगे। कोई मिस्टेक्स थी तो मैंने उसकी मिस्टेक्स दूर कर दी। ठीक हो गया, ये मैंने क्या था, मेरा इंट्रो का पहला पैराग्राफ लिखा गया है। मैंने कहा था 100 वर्ड्स का होगा, फॉर एग्जाम्पल आप इसको कर ले 100 वर्ड्स का, नहीं भी था तो मैं 100 वर्ड्स पे करती हूँ। नेक्स्ट वर्ड्स पे मैं कहाँ जा रही हूँ, नेक्स्ट के लिए मैं दोबारा जा रही हूँ अपने गूगल क्रोम पे। अब गूगल क्रोम का ये जो मेरा दूसरा पैराग्राफ था ना, दूसरा हिस्सा था, इसको मैंने किया कॉपी। मैं पैराफ्रेजिंग टूल पे गई हूँ, फील बूट पे गई हूँ, मैंने यहाँ पे वो वाला हिस्सा पेस्ट कर दिया है। पेस्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे इससे पैराफ्रेज किया है। पैराफ्रेज करने के बाद ये उसने जब ये पैराफ्रेज कर दिया, मैंने दोबारा से ये वाले हिस्से को कॉपी किया कंट्रोल सी से, और मैंने कहाँ जाके, मैंने अपने वर्ड पे जाके इसको इंट्रो के पैराग्राफ को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इंट्रो के पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे कर लिया है दोबारा से पूरा कंप्लीट। अब मैं सारे की एडजस्टमेंट दोबारा से कर रही, 11 साइज कर रही हूँ। ठीक हो गया, कैलिबरी बॉडी में इसको कर रही हूँ, इसका मैं कलर से ही कर रही हूँ, ब्लैक कलर में सारे को कर रही हूँ। ठीक हो गया, और साथ में मैं इसको क्या कर रही हूँ, मैं ये आधा हिस्सा बोल्ड में आधा हिस्सा बोल्ड में नहीं था, मैंने सारे आधे का बोल्ड हटा दिया। ये जी मेरा पहला पैराग्राफ सेट हो गया। ठीक है, इसी तरह ही मैं अगला पैराग्राफ बॉडी का लिखूंगी। ठीक है, आपने हेडिंग्स नहीं देनी। अब बिलोग और कौन आर्टिकल में ये फर्क है, बिलोग वाला काम होगा तो आपने उसमें हेडिंग्स दे सकते हैं।
आर्टिकल में आपने हेडिंग्स नहीं देनी, मैंने यहाँ पे ऐड करना यहाँ पे जाके इमेज, ठीक है, इमेज ऐड करना। मैंने इमेज के लिए सबसे पहले ही ओपन किया हुआ था अनस्प्लैश को, मैं अनस्प्लैश पे दोबारा से गई, मैंने ये वाले को यहाँ से किया कॉपी, और मैं दोबारा से कहाँ चली गई हूँ, मैं दोबारा से चली गई हूँ अपने इस डॉक्यूमेंट, ठीक है। मैंने यहाँ पे जहाँ पे कर्सर मुझे चाहिए मैंने वहां पे कर्सर ला के मैंने यहाँ पे वो अपना इमेज पेस्ट कर दिया, ये मेरा इमेज पेस्ट हो गया। अब मेरे दो काम हो गए हैं, पहला मेरा टाइटल भी कंप्लीट